Hi guys, welcome back to the Shankar IS, PCS and GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज 23 अप्रैल 2023 है। आज संडे का दिन है। आज थोड़ा सा न्यूज जो है लेट आया, इसलिए थोड़ा सा ये है आज का जो है। मतलब न्यूज कहने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग को जो अगर द हिंदू का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आज का पहला न्यूज है, कहता है कि हक्की पिक्की जो है आपको ट्राइब है जिसके बारे में न्यूज है। वो न्यूज है कि जो अभी सूडान वार चल रहा है वहाँ पे जो है ये हक्की पिक्की जो है ट्राइब जो है फंसे हुए हैं, उसको लाने के लिए कि मतलब गवर्नमेंट जो है कुछ अफोर्ड कर रही है, लगा रही है, एफर्ट लगा रही है। इसके लेकर के जो है ये न्यूज़ में कहता है कि मार्जिनलाइज्ड बैक होम द बर्ड कैचर ट्राइब ऑफ कर्नाटका, यानी कि जो ये ट्राइब है वो बर्ड कैचर है, मतलब कर्नाटका का ट्राइब है। तो इसके बारे में जो है हम लोग जो बात करेंगे। उसके बाद कहता है कि ये हर्बल हिलर्स हैं, यानी कि ये जो पेड़ पौधा से जो दवा बनते हैं उसके लिए भी जो है निकालते हैं। उसके बाद जो है अभी जो है अफ्रीका में जो है ये भी जो है ट्रेड करने के लिए गए हैं। तो ये सब चीज़ है, तो इसके बारे में जो हम एक नोट्स के माध्यम से जो है जानेंगे कि क्या है नहीं है। उसके लेकर के हम जो हैंड राइटिंग नोट है उस वहाँ से आपको जो है बता रहे हैं। अभी जो है अब हम जो है नोट्स के साथ जो है बढ़ेंगे और इसमें क्या है नहीं है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो कहता है हकी पिकी जो है आपको कहता है ये जो है मोथन इंडिया में जो है कहता है मोर देन जो है 181 मेंबर ऑफ द हकी पिकी ट्राइज फ्रॉम द कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका में जो है 181 मेंबर है। और उसके बाद गवर्नमेंट इज मेकिंग ब्रिंग देम इन, यानी कि इन लोगों के जो है कहाँ कहता है कि वहाँ से जो फंसे हुए हैं वहाँ पे कहाँ पे सूडान में जो फंसे हुए हैं उन लोगों को कह रहा है कि 180 लोग जो फंसे हुए हैं वो उनको जो है लाने के लिए जो है गवर्नमेंट कह रही है। तो ये जो है आपको जो है एक ट्राइब है और मेनली जो है पढ़ने के इसमें जो है जो ट्राइब के बारे में जानने की ज़रूरत है तो वो है क्या, देखिए तो ट्राइब है जो मैक्सिमम जो है क्या है बोर्ड जो है पूछ लेती है जी ट्राइब के बारे में। तो हो सकता है कि इस बार अगर ये चर्चा में है इस ट्राइब के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो ये है कहता है हक्की पिक्की जो है ट्राइब्स जो है आपको रहता कहाँ है, तो वेस्ट एंड द साउथ इंडिया में रहता है, स्पेशली जो है फॉरेस्ट एरिया में रहता है। उसके बाद कहता है हक्की पिक्की जो है दो वर्ड्स के अलग अलग अर्थ है। कहता है हक्की पिक्की इन कर्नाटका जो है उसको कहता है कि नियर से बर्ड एंड पिक्की आर द, कहता है कि क्या कैचर, यानी कि हक्की मतलब जो होता है हक्की जो है कन्नड़ भाषा में जो इसको बोलते हैं बर्ड एंड पिक्की मतलब जो है कैचर बोलते हैं। तो हक्की पिक्की जाति वो होते हैं जो बर्ड कैचर होते हैं, क्या होते हैं, बर्ड कैचर होते हैं। उसके बाद कहता है कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग के पहले रूप से जो है क्या है कि ये बर्ड को जो है पकड़ते थे और कहता है कि हंटर करते थे। उसके बाद कहता है इनका जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो पॉपुलेशन जो आपको सेंसस 2011 के अनुसार जो है कर्नाटका में जो है 11,800 लोग 892, यानी कि 11,892 जो है कर्नाटका में जो है सेंसस के अनुसार जो है ये हक्की पिक्की जो प्रजाति हैं वो मिले हैं। उसके बाद कहता है लिव्स, ये लोग रहते कहाँ हैं, तो कहता है देवांगढ़, मैसूर, कोलार, उसके बाद है हुसैन हसन एंड द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे देवांगढ़, मैसूर, कोलार, हसन एंड शिवांगन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। कहता है हक्की पिक्की जो है ग्रुप में घूमते हैं, कहाँ से कहाँ, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है ग्रुप में घूमते हैं वह रहने के लिए। यह कहता है कि यह 4 ग्रुप में जो है बांटा गया है जिसका नाम है अलग अलग, जैसे कि गुजरातिया है, उसके बाद है पनवार है, उसके बाद है कालीवाला है एंड द मेवाड़ है, यानी कि ये जो 4 ग्रुप हैं जो अलग अलग ग्रुपों में इनको बांटा गया है। उसके बाद इनका लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज जो है इनका जो है 2 लैंग्वेज बेसिकली है जो देखते हैं। साउथ इंडिया में जो ड्रेवियन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो साउथ इंडियन में उसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो ड्रेवियन लैंग्वेज यूज करते हैं। प्लस इसका जो कम्युनिटी लैंग्वेज जो है आपको क्या है, कम्युनिटी जो है इसको इंडो
आर्यन लैंग्वेज जो है बोलते हैं। उसके बाद कहता है मदर टंग जो उसको है वागीरी मदर टंग्स है, बट जो है ये कन्नड़ भाषा में जो है ये बोलते हैं जब डेली बेसिस पर जो है बिजनेस वगैरह करते हैं, किसी से बात करते हैं तो ये कन्नड़ भाषा में भी बोलते हैं। उसके बाद कहता है कि इसको जो है उन्हें यूनेस्को लिस्ट में जो है वागीरी लैंग्वेज को जो है इंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद कहता है कि वेयर डू दे लिव, और ये लोग जो है रहते कहाँ हैं, तो रहते कहाँ, तो ये जो है कहता है कि द बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान, यानी कि राजस्थान और गुजरात के जो बॉर्डर इलाका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहते हैं। और उसके एक रिसर्चर के अनुसार कहा गया है कि काम ढूंढने के लिए जो है आसपास में जो है ये घूमते रहते हैं। उसके बाद कहता है व्हाट देयर ट्रेडिशनल जॉब्स एंड व्हाट डू दे नाउ, यानी कि पहले जो है ये क्या करते थे, अब जो है ये क्या करते हैं। तो कहता है कि दे लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज लीडिंग नोमेडिक लाइफ फॉर द 9 months ए ईयर एंड द कहता है कमिंग बैक फॉर 3 months इन द परमानेंट, यानी कहता है कि 9 महीने तक जो है मतलब उस एरिया में घूमते रहते थे, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया के आजू बाजू में जो है यह खाना बदोश की ज़िंदगी, मतलब कहते हैं कि ये आज यहाँ रहना है, कल वहाँ रहना है, परसों, तो 9 महीना तक ये घूमते रहते हैं। लेकिन लास्ट में 9 महीना के बाद जो क्या होता है कि ये जो है 3 महीने के लिए जहाँ पे परमानेंट इसका घर होता है वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद कहता है कि ये लोग करते क्या थे, तो वहाँ जो है पहले ये जो लोग थे, मैन थे, वो शिकार करते थे, और जो औरत थी वो क्या करती थी, भीख मांग करके खाती थी। उसके बाद गवर्नमेंट का जो है स्ट्रिक्ट होने के कारण, यानी कि गवर्नमेंट का जो एस्ट्रेटजी हुआ, मतलब नेचर के बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, तो फॉरेस्ट को जो है काफ़ी हद तक जो है कहीं कहीं पे खाली भी कराया गया। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे जब ये हुआ ना, तो ये लोग क्या करने लगे, ये लोग वहाँ से चले वहाँ से जो वो जगह है वहाँ पे से छोड़ करके और ये लोग बाहर आ गए। तो ये क्या करता है, ये लोग जो अब उसके बाद जो है ये क्या करने लगे कि मतलब जो चिड़िया वगैरह है उसको मारना छोड़ करके हर्बल ऑयल का, उसके बाद प्लास्टिक फ्लावर का और ये सब का जो है रोजगार करने के लगे। तो हर्बल ऑयल जो है, जो आपको मेडिसिन के बारे में इन लोगों को पहले से जानकारी था, तो ये हर्बल ऑयल बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है प्लास्टिक फ्लावर होता है, जो लोकल आसपास के जो टेम्पल है उसमें जा कर के इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद से है जो ये सारी चीज़ें जो है अफ्रीका में बेचने लगे। मतलब जो अभी ये लोग फंसे हैं 181 जो ट्राइब, जो हक्की पक्की जो ट्राइब जो फंसे हुए हैं, तो इसी के कारण, यानी कि ये लोग जो है अफ्रीकन बाज़ार में क्या है ट्रेड करने लगे, और वहाँ पे जो गए तो वहाँ पे जो है सूडान में जो है फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ हुआ। उसके बाद कहता है इसमें एजुकेशन लेवल जो है बहुत लो है, यानी कि नाम मात्रा में जो है इसका जो है एजुकेशन है। ये जो है अब कहता है कि ये ट्रेडिशनल है, ट्राइब है, तो रिलीजन को किस रिलीजन को मानते हैं, तो ये हिंदू रीति रिवाज को जो है फॉलो करते हैं। एंड जो जितना भी जो हिंदू का जो फेस्टिवल है उसको जो क्या करते हैं ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ और है, ये जो है नॉन वेजिटेरियन होता है, यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। उसके बाद कहता है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दिया गया है, इसके रिकॉर्डिंग है। कहता है कि ये जो है कहता है क्रॉस कजिन मैरिज प्रीफर करता है, यानी कि यह जो है क्रॉस कजिन मैरिज कहने का अर्थ है कि जो कजिन होते हैं उसके मतलब नाना के, काका के बेटा बेटी, ये सब जो है क्या करते हैं कि लड़का लड़की दोनों जो है अपन आपस में जो है शादी कर लेते हैं, और ये कर सकते हैं। और इसमें जो है एक चीज़ अलग है कि लड़की का जो है उम्र जो है क्या कितना होना चाहिए, 18 साल, और लड़का का उम्र जो होना चाहिए 22 साल होना चाहिए। ये चीज़ जो है इसको दिया गया है। इसमें एक चीज़ और है कि इसका जो सोसाइटी है, जो मैटरनिकल सोसाइटी है, इसमें क्या होता है कि अभी जो है नॉर्मली हम लोग जो है आपस में या इंडिया में जो भी है क्या है कि लड़के को जो है ड्रोई दिया जाता है, मतलब जो है दहेज वगैरह सब दिया जाता है। उसके बाद जो है क्या करते हैं कि लड़कियां देती है, लड़के वाले लड़कियां के तरफ से देती है। यहाँ पर क्या होता है कि लड़के वाले जो है लड़की वालों को दहेज देते हैं, लड़के वाले ही लड़की वालों को दहेज देते हैं। मतलब यहाँ पर जो होता है इस कम्युनिटी में जो होता है, हक्की पक्की कम्युनिटी में जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। तो ये सारी चीज़ें थी इस बारे में। और आज जो है नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ जो बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है इतना ही है। इस न्यूज़ के में जो भी है उसको पहले देख लेते हैं। ये कहता है कि सीबीआई जो है आपको जो एक एनजीओ था
जो ये चलाते थे, एक लॉयर है ऋतिक दत्ता, ये चलाते थे, उनके तरफ जो है केस हुआ है। कि क्यों हुआ है कि FCRA जो वायलेशन है उसके रिकॉर्डिंग जो है ये हुआ है। कहता है कि जो भी NGO होता है तो बाहर से भी क्या होता है कि उसमें जो है आपको पैसा फंडिंग वगैरह आता है, और ये मतलब और देश से भी जाता है। तो ये होता क्या है कि जो बाहर से जो फंडिंग आते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि जो बाहर से फंडिंग आते हैं उसमें क्या होता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए भी आता है, और वो तो मतलब इसका जो है उपयोग जो है टेररिस्ट एक्टिविटी में करता है। तो इसने क्या किया है कि एक जो है ये एक NGO खुला है जिसका नाम है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि लाइफ नाम से जो है ये खोला हुआ है। तो इसमें जो है फॉरेन जो है कंट्रीब्यूशन आया है, तो उसके अंतर्गत जो है यह क्या किया है इन्होंने, ये दूसरे NGO को जो है ट्रांसफ़र किया है। और उसमें जो क्या किया है यहाँ पर देखिए, कहता है कि मिस्टर दत्ता जो है आपको जो है 41 लाख रुपया लेकर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन 13-14 में आया था, उससे जो है इसने जो है लाइफ जो है स्टार्ट किया। उसके बाद कहता है NGO लाइफ स्टार्ट जो NGO है लाइफ है, उसका नाम यहाँ पे है कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि लाइफ नाम से जो है चालू किया। और ये जो है आपको क्या कहता है कि जितने भी कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते हैं उसको जो रेगुलेटिंग करने वाले एक्ट होता है वो जो होता है FCR होता है। तो FCRA के ने ही जो है इस पर जो है आपको केस किया है। तो ये है क्या, तो यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे जो है अभी अभी जो है हुई 22 करोड़ का जो है इसने जो है मतलब बाहर से फॉरेन से ये आया है और पैसा आया है, और इसने जो क्या किया है कि दूसरे NGO को जो है ट्रांसफ़र करने लगा है। तो दूसरे NGO को ट्रांसफ़र यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है कि बिसाइड लाइफ सपोर्टली ट्रांसफर टू फॉरिजन कंट्रीब्यूशन इट रिसीव टू अदर NGO इन द वायलेंस ऑफ द FCRA, यानी कि FCRA का जो फॉरेन यहाँ पे है कि फॉरेन से जो भी पैसा आता है उस पर जो ध्यान रखते हैं FCRA। इसमें FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, जिसके माध्यम से ध्यान रखा जाता है। तो उस पर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया है कि दूसरे NGO के जो है मतलब पैसा ट्रांसफ़र करने लगा, तो इसलिए करके जो है इन पे जो है वायोलेशन को मतलब तोड़ा है, तो इस पर जो है केस हुआ है। CBI जो है आपको एक उस लॉयर के ऊपर जो है केस की है। तो अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो नोट्स के माध्यम से मैं बताऊँगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कहता है FCRA जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, वो आया था 2010 में जो एक्ट आया था उसके माध्यम से मतलब ध्यान रखना जाना था कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा, जो NGO को जो ट्रांसफ़र करेगा, पैसा जो देगा उस पर जो है ध्यान रखेगा। उसमें जो है कई बार जो है अमेंडमेंट हुआ था, 2020 में चेंज हुआ था। उसका मेन अकाउंट जो है ओपन करना होता है। इसमें कहता है कि 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कहता है कि मेन अकाउंट जो है इंडिया में खोलना होता है, और उसको जो है ध्यान रखती है कौन, FCRA ध्यान रखती है। कहता है FCRA जो है इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि FCRA जो फॉरिजन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वह किसके द्वारा जो है आपको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये जो है कई बार जो है घुमाने के लिए जो आपको फॉरेन अफेयर और होम अफेयर और कई तरह के ऑप्शन दे देंगे और इसमें फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। ये इसरो जो है PSLV C55 जो है लॉन्च किया है, उसके लेकर के है। तो इसके बारे में जो है मैं पिछले मतलब कल नहीं परसों वाले वीडियो में मैं डाला है, उसको आपको जा कर के देख सकते हैं। इसमें है क्या, जो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मोटा मोटा ये है कि इसरो जो है ना PSLV को लॉन्च किया है, उसमें जो है C55 को लॉन्च किया है। उसमें कहता है सिंगापुर का जो है सैटेलाइट है टेलियोस 2 जो है आपको सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, एंड द लूमेलाइट 4 को जो है ये जो है को पैसेंजर है उसको भी लॉन्च किया है। ये चीज़ है। कहता है सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से जो है 2:19 पर जो है सैटरडे को जो ये है लॉन्च किया था। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ नहीं कब किया था, ये नहीं श्रीहरिकोटा से किया था, ये इसको ये पूछ लेते हैं। उसके बाद किस देश का था तो ये पूछ लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 57 जो है फ्लाइट था जो PSLV से लॉन्च किया गया है। और कहता है 60 मिशन यूजिंग द PSLV
कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन PSLV-CA, यानी कि PSLV-CA से जो है कह रहा है कि जो 16वां मिशन था वो था, और ये जो है लगभग क्या मतलब एक्चुअल रूप से 57th फ्लाइट जो है PSLV का था ये। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये जो है ऑप्टिमस एक्सप्रेस पॉलिसी है, जो आप कहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में देगा उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कहता है कि सेंटर जो है ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको कह रही है कि जो है कि इसरो है। इसरो क्या है? सिंगल एजेंसी है। सिंगल यानी कि छोटे बड़े सभी स्पेस मतलब जो स्पेस क्राफ्ट हो या सैटेलाइट हो जो भी है उसको जो है लॉन्च करने में लगती है, उसको जो है रिसर्च करने में लग जाता है। तो ये जो है इसके तर्ज पर जो है मतलब एक एक्ट है, कहता है द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 क्रिएटेड फॉर distinction but related entities the facility granted private sector पार्टिसिपेशन, यानी कि ये जो है 2023 के अनुसार जो है पॉलिसी, जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है उसके अनुसार जो है दिया गया है कि ये प्राइवेट कंपनी भी और इसमें जो है इन्वॉल्व होगी। वैसा नहीं है कि इसमें जो है प्राइवेट कंपनी नहीं है। इंडिया के अंदर का जो है स्पेस में जो है काम करने वाली लगभग 400 कंपनियां जो है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे कि अभी यूएसए है, यूएसए का क्या है, अभी पिछले जो है आपको परसों तरसों वाला में जो है मैंने पढ़ाया था कि स्पेस एक्स जो है एलन मस्क का जो है उसने जो क्या किया कि जैसे मार्स हो या चंद्रमा हो उस पर जो है मनुष्य को भेजने के लिए जो है अपना जो है स्टार लाइट करके कुछ जो है आपको भेजा है। तो वो जो है भेजा है तो उसमें क्या है कि उसमें पेलोड जो है लगभग जो है आपको 1.5 लाख kg तक जो है पेलोड ले जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी जो है आपको सैटेलाइट के रूप में जो है उसको माना जा रहा है। तो ये क्या है? स्पेस एक्स है। तो स्पेस एक्स क्या है? तो स्पेस एक्स कहने का अर्थ है कि वो जो है प्राइवेट कंपनी है। तो उसी के तर्ज पर मतलब उसी को देखा देखी कहें या उसी के तर्ज पे कहें तो उसी को लेकर के, यानी कि हमारा तो हर कोई एक दूसरे को देख करके जो करता है वही बात है। तो कहते हैं कि इसे यहाँ पे जो है ना इसको कहा जा रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी देगी तो जैसे छोटी छोटी सैटेलाइट होंगे या छोटे छोटे रिसर्च होंगे वो सब क्या करेंगे, वो लोग देख लेंगे, अपना बड़ा बड़ा रिसर्च होगा जो इसरो देख लेगी। इसरो के पास जो है बहुत सारा काम होता है, जैसे कि अभी DRDO है उसको भी जो डेवलप करना होता है वो इसरो के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि बड़ी बड़ी सैटेलाइट हो या छोटी छोटी सैटेलाइट हो सारा जो है इसरो देखता है। इसको लेकर के है ना मतलब कह रहा है कि अगर प्राइवेट हो जाएगी ना तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होगा और जितना हो रहा है उससे अधिक होगा। और एक चीज़ और है कि यहाँ जो है कहता है कि इंडिया जो है रिसर्च सेक्टर में जो है ना कि मतलब 6th रैंक पे आता है पूरे विश्व में। और ये जो है अभी अगर देखा जाए तो चाइना जो है ना चाइना जो है उसका जो है सबसे बहुत ज़्यादा डेवलप रिसर्च सेंटर है स्पेस सैटेलाइट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसमें क्या है कि अभी जो है चाइना कितना बड़ा बड़ा जो है आपको जो है सैटेलाइट लॉन्च करके वह एक दूसरे पर जो है क्या करता है, ध्यान रखता है, ये सब कुछ करता है। उसके बाद जो है इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर मान लीजिए सैटेलाइट लॉन्च होता है तो क्या हमेशा काम करता है फिर वापस आता है? तो वापस बिल्कुल नहीं आता है, ये स्पेस में ही क्रश हो जाता है और वह जो है मालवा जो है कहाँ, स्पेस में ही रहता है। अगर देखा जाए तो यहाँ से कहीं भी ज़्यादा भीड़ जो है स्पेस में है, मतलब लाखों संख्या में जो है हर एक कंट्री जो है अपना अपना जो है स्पेस जो है मतलब सैटेलाइट जो है लॉन्च करके स्पेस को पूरा भर करके रखे हुए हैं। अगर कभी ऐसा हुआ तो अगर एक भी सैटेलाइट क्रैश होता है तो लगभग कितना सैटेलाइट को जो है क्रैश कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि अभी मतलब इसके बारे में जो है बात हो रहा है और बाकी बात जो है देखेंगे कि अगर दूसरा और कुछ भी जो है पढ़ना होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है, इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइज जो है कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को जो है आपको दे रही है। उसके बाद जो है इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ मेरा क्या है? तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर ये जो आपको न्यूज़ है बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से सुनिए। ये है क्या? तो ये कहता है कि ये जो है ना पॉपी कैनबिस जो है ये आपको जो है एक बोल सकते हैं कि अफीम की खेती या
मतलब इस टाइप का जो ड्रग्स हैं उसकी खेती जो होती है, या इसमें हम बोल सकते हैं कि ये मेडिकल पर्पस से भी जो है यूज किया जाता है ना। तो इसका जो है मेडिकल पर्पस से जो यूज किया जाता है ना, तो उसके लिए जो आपको लीगली रूप से लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद कहता है कि जो गवर्नमेंट कहती है उस हिसाब से करना पड़ता है। तो ये है, तो ये होता क्या है, न्यूज़ में है, सो देख लेते पहले, उसके बाद हम देखेंगे। ये क्या है कि झारखंड पॉलिसी जो है ना, पर्सनल डिस्ट्रॉइंग इलीगल पॉपी कल्टीवेशन, यानी कि पॉपी कल्टीवेशन जो है इलीगल रूप से कर रहा था ना खुंती डिस्ट्रिक्ट में जो है झारखंड में, तो उसको जो है क्या किया गवर्नमेंट जो है बर्बाद कर रही है, क्योंकि इसका जो है ड्रग्स वगैरह का भी मतलब गलत यूज होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो निगेटिव चीज़ होता है उसको जो है ज़्यादा जो है मतलब लोग को जो है अट्रैक्ट करता है। तो इसके बारे में जो है ना हम कुछ एक छोटा सा जो है नोट्स से लेकर के हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो हम लोग अब चलते हैं नोट्स की तरफ। अब है कहता है कि पॉपी कल्टीवेशन का जो है पॉपी या ओपियम, यानी कि इस दोनों नाम से जो है इसको जाना जाता है। उसके बाद कहता है साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका जो है पेपेभर सोमनीफेरम, यानी कि पेपेभर सोमनीफेरम जो है इसका साइंटिफिक नेम है। इसको भी याद कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि इससे जो है इस बार ज़रूर क्वेश्चन आएगा, एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे, क्योंकि ये बहुत जो है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंडिया में जो है आपको महत्व रखता है। और इस टॉपिक से कई बार जो है बोर्ड जो है यूपीएससी बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कहता है कि साइंटिफिक नेम जो है पेपेभर सोमनीफेरम है। उसके बाद कहता है ये जो है आपको मैंने बताया कि मेडिसिनल हर्ब है, और ये जो है मेडिसिन में भी इसका यूज होता है और इसका निगेटिव भी यूज है। ये कहता है ये जो प्रोड्यूसेज है ये वैरायटी ऑफ द alkaloids such as the morphine, कोडेन, etc, ये जो है ये मतलब यूज करता है। इसका जो है प्रोडक्ट होता है, इससे जो है मोर्फिन बनता है, कोडीन होता है, ये सब जो है ये जो है अल्काइड ग्रुप का जो है वैरायटी का जो है आता है। और इसका जो है कहता है कि ये काम किस चीज़ में करता है, तो पेन रिलीवर है, यानी कि जो दर्द वगैरह होता है ना उसमें इसको दिया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट किस किस का चलता है, तो ट्रीटमेंट जो कहता है पोस्ट प्राइवेट पेन मैनेजमेंट है यह, यानी कि जो अधिक पेन होगा ना उसको जो है क्या करता है यह मैनेज करता है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा है, कहता है कैंसर पेशेंट को यूज करने के लिए देता है, मतलब कैंसर पेशेंट जो है इसका दवा यूज करते हैं। उसके बाद ट्रामा एंड क्रोनी पेन जो है सिंड्रोम है, ट्रामा और क्रोनी पेन सिंड्रोम है, इसमें जो है इसको यूज किया जाता है। ये सब चीज़ है इसमें जो ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये कहता है कि ये ऐसा नहीं है कि आज से हो रहा है या इस पर कोई इलीगली कार्रवाई नहीं हुआ, ये सब नहीं है। ये देखिए कि कहता है यूनाइटेड नेशन जो है सिंगल कन्वेंशन जो है ऑन नारकोटिक ड्रग्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1968 में ही जो है इसको लाया गया है। उसके बाद कहता है कि इंडिया इज़ द among the 12 countries in the world allowed to the grow ओपियम पॉपी फॉर मेडिसिनल यूज, यानी कि लगभग जो है इंडिया के जैसा लगभग 12 ऐसे कंट्री हैं पूरे देश में जो अलाउ किया हुआ है किसको पॉपी मेडिसिनल यूज के लिए, यानी कि पॉपी जो पौधा है उसको उगाने के लिए। और भारत एकलौता देश है जिसमें जो है पोपियम में से क्या निकाला जाता है, गम निकाला जाता है। उसके बाद गम से लैटेक्स से मॉर्फिन निकाला जाता है। ये जो मॉर्फिन है अब कभी कभी जो सुने होंगे कि यानी कि और ये न्यूज़ में भी रहता है कि मॉर्फिन यूज़ करता है लोग, नशे के लिए यूज़ करता है। ये दर्द रिलेवेंट दवाई है, यानी कि अधिक से अधिक दर्द हो तो उसमें मॉर्फिन दिया जा सकता है। ये कहाँ कहाँ पे जो होता है, तो कहता है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, चाइना में, टर्की में। ये आपको जो है CF इस मेथड के से जो है लीगली रूप से ये उगाया जाता है, यानी कि ये जो है लीगली रूप से वहाँ उगाया जाता है। वहाँ पे जो है कोई खोज पुछार इसका नहीं है, मतलब ये लीगल है उगाना का। इंडिया के अंदर में जो ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर में लीगली होगा जब भी होगा जब डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, यानी कि आपको एक प्लॉट दिया जाएगा, उस प्लॉट में जो आपको खेती करना है उसके, और जो गवर्नमेंट बताएगी, मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बताएगी उसी के द्वारा जो है उसको करना है। अगर वो ऐसा नहीं है तो उसको वो बर्बाद कर देगा। और इसी के बाद कहता है
लीगली कौन कौन से राज्य में होता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर आपको जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें जो है उगाया जाता है। उसमें ये भी जो है कहता है लाइसेंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स देता है। इसका लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स देता है, जो आपको अलग एक क्राइटेरिया बना देता है। उसके बाद कहता है इंडिया में जो है कब से, अभी नई नहीं है ये, इंडिया में जो है एक्ट बना था, आपको अभी ऊपर दिखाया कि 1961 में एक्ट बना था, लेकिन ये जो है इंडिया में नई नहीं है, लगभग 15वीं शताब्दी से ही यह जो है पॉपीज जो है उगाया जाता है। ये पहले जो है सबसे पहले मतलब 15 शताब्दी से तो उगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब आई तब उसका मोनोपोली हो गया कि क्या मतलब कि जब वह आई तो वह अपना उगाना चाहता था, मतलब अधिक से अधिक फायदा कमाना चाहता था। इसलिए जो क्या किया, जब मुगल एम्पायर का जो साम्राज्य खत्म हुआ उसके बाद जो है 1873 तक जो है इन्होंने पूर्ण रूपेण जो है अपने हाथों में जो है इसको पॉम्पी खेती का ले लिया और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये क्या किया, उगाया। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट के अंदर जो है इंक्लूड कर लिया गया इसको। उसके बाद कई एक्ट बने, जैसे कि कहता है ओपीएम एक्ट जो है 1857 है, द ओपीएम एक्ट 1878 है, एंड द कहता है डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 है। ये सारे एक्ट बना था जिसके माध्यम से आपको ओपीएम का जो है खेती करना था। उसके बाद है अभी जो है क्या है, अभी क्या है, अभी भी होता है, तो अभी किसके अंतर्गत आता है, तो कहता है द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एनडीपीएस के एक्ट के अंतर्गत एंड रूल के अंतर्गत आता। कहता है द नारकोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट एंड रूल, इसके अंतर्गत जो है अभी यहाँ पे आज काम हो रहा है। उसके बाद कहता है भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लीगली रूप से जो है उगा सकते हैं, जैसे यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये जो है ये लीगली रूप से इसके अंतर्गत उगा सकते हैं, जो लाइसेंस पॉलिसी के अंतर्गत उगाया जाता है। उसके बाद कहता है कि जो मैक्सिमम एरिया जो है ना दिया जाता है फसल के की कोई क्षति होती है, अगर मैक्सिमम एरिया दिया है मतलब एक एरिया दिया गया है, मतलब मान लीजिए कि 1 एकड़ है, 1 एकड़ में बोला कि उपजाने के लिए, और उसका क्राइटेरिया है कि क्या क्या किस प्रकार उपजाना है, तो ये उपजाया। और अगर मैं फसल की कोई क्षति हो जाती है तो उसको जो है गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनसेशन देती है, जैसे कि मुआवजा देती है, जिससे उसको नुकसान न हो गवर्नमेंट। और दूसरा बात एक और है कि इस खेती के ऊपर जो है गवर्नमेंट सैटेलाइट से जो है चेक करती रहती है, क्या ये गलत तरीके से हो रही है, क्या ये सही में जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है या नहीं, ये सब भी चीज़ है। कहता है इंडिया जो है कई कंट्री को जो है एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब ये जो पॉम्पीज जो है इंडिया जो है कई कंट्री को जो है एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि यहाँ से जाता भी है। तो ये जो तो आपको जो था यहाँ पे ये ड्रग्स के बारे में था। उसके बाद जो है अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो न्यूज़ इतना ही है और इस न्यूज़ को जो है निश्चित रूप से आप लोग ध्यान में रखिएगा।